गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर 25 जनवरी 2024 में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल के मार्केट एक्शन को रिव्यू कर लेते हैं। तो निफ्टी जो है वो नेगेटिव ओपन होने के बाद पूरे दिन पॉजिटिव टेरिटरी में अच्छा खासा रिबाउंड देखा गया और प्रीवियस डे की जो कैंडल थी सेलिंग की उसको ऑलमोस्ट 50% तक रिक्लेम करने में कामयाब रहा। जबकि बैंक निफ्टी जो है वो लास्ट आवर के अंदर थोड़ी सेलिंग देखी गई और अपर वीक की कैंडल के साथ क्लोज हुआ। दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा नेगेटिव अभी भी शो कर रहा है और कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं दोनों इंडेक्सेस। तो अभी हम जो है वो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने में नाकामयाब हैं। दोनों की कैंडल को अगर देखें तो निफ्टी के अंदर जो है वो अच्छी खासी बुलिश रिवर्सल कैंडल जो है फॉर्मेशन हुई है जो मेजर चैनल है उससे सपोर्ट लेकर के, और 200 DMA के सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी ने भी लिया है, बट क्लोजिंग के टाइम पर अपर साइड फॉर्मेशन हुई है जो कि नेगेटिव साइन है। कल जो सेंसेक्स है वो 700 पॉइंट के गेन के साथ क्लोज हुआ है, जबकि निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट गेन के साथ क्लोज हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। सेक्टोरल इंडाइसिस की बात कर लेते हैं तो मीडिया और मेटल और PSU जो है वो कल टॉप गेनर रहे हैं, जबकि प्राइवेट बैंक जो है वो एक सिंगल सेक्टर है जो कि नेगेटिव क्लोज हुआ है। बाकी सबके सब सेक्टोरल इंडाइसेस जो है वो पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। टॉप गेनर की बात कर लेते हैं तो निफ्टी के FN और टॉप गेनर के अंदर REC, नालको, G&T ट्रेन, पावर फाइनेंस एंड इंडस टावर है, जबकि टॉप लूजर के अंदर ओबेरॉय रियलिटी, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक मेजरली जो टॉप लूज़र हैं वो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो कुछ कंक्लूडेड हम कह नहीं सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आगे शेयर करूंगा आपसे, इंटरेस्टिंग है वो, उसमें बात कर लेते हैं। फ्यूचर में स्टॉक की स्पेसिफिक बिल्डअप की बात कर लेते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप के अंदर नया लॉन्ग बिल्डअप जो है अरविंदो फार्मा और डाबर, L&T एंड श्रीराम फाइनेंस के अंदर नया लॉन्ग बिल्डअप देखा गया है, जबकि एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स जो लिक्विडेट हुए हैं वो मेट्रोपोलिस, इप्का लेब्स, इंजन व नवीन फ्लोरिन के अंदर हुए हैं। जबकि नया शॉर्ट बिल्डअप जो है वो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के अंदर पिछले 2 दिन से कंटिन्यूस सेलिंग भी आ रही है और नया भी शॉर्ट बिल्डअप देखा गया है, जबकि लॉन्ग लिक्विडेट किए गए हैं वो लोरस लैब के अंदर और PVR, आइनक्स और MRF के अंदर लिक्विडेट किए गए हैं। क्रूड की बात कर लेते हैं तो क्रूड प्राइस जो है वो वेडनेसडे को $80 पर बैरल से ऊपर सेटल हुआ है। उसका मेन रीज़न जो है वो सेंटीमेंट बूस्ट हुआ है। 2 रीज़न है उसकी कि एक तो जो US का क्रूड स्टॉक है उसके अंदर डिक्रीज़ हुआ है और दूसरा चाइनीज़ जो है वो इकोनॉमी स्टिमुलस की वजह से वहाँ पे डिमांड बूस्ट की आउटलुक है। तो ये 2 मेजर रीज़न की वजह से क्रूड थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। US डॉलर की बात कर लेते हैं। US डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। बॉन्ड यील्ड जो है वो अभी भी 4 से ऊपर ही ट्रेड कर रही है। वर्ल्ड मार्केट की बात करके ना तो ऑलमोस्ट सारे के सारे वर्ल्ड मार्केट जो है वो म्यूटेड या फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। निक्केई जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की अपन बात कर लेते हैं तो ये जो है वो जब भी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर बजट होता है तो उससे प्रीवियस वीक का ऑब्जर्वेशन है, लास्ट 5 ईयर का, 2017 से 2023 तक का ऑब्जर्वेशन है। तो जब भी ये प्री वीक के अंदर जो है वो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी जाती है। हाई से लो को मार्क करके अपन ने इसकी वॉलेटिलिटी लास्ट 5 साल की काउंट की है तो एवरेज वॉलेटिलिटी जो है एक वीक के अंदर 5% की रहती है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज प्री वीक के अंदर इंडिया विक्स हाई हो जाता है, IV हाई हो जाते हैं, प्रीमियम जो है वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, मार्केट की रेंज जो एक्सपांड हो जाती है, तो थोड़ा कॉशियसली हमको ट्रेड करना चाहिए। तो ये एक डाटा है आपके ऑब्जर्वेशन के लिए। थैंक यू।